साथियों गुड मॉर्निंग। और बड़े ध्यान से सुनना बात, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ इस समय ओबीसी होल्ड जो मुद्दे हैं वो कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं। मैं आपको बता दूं, ओबीसी अभ्यर्थियों के अलावा अन्य कैटेगरी के अभ्यर्थी ये सोच रहे होंगे कि आप सिर्फ इस समय ओबीसी ही की ही क्यों बात कर रहे हैं, ओबीसी अनहोल्ड और 13% ये जो मुद्दे उलझे हुए हैं उनकी ही बात क्यों कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी वर्ग में, वर्ग 1, 2, 3 किसी भी वर्ग में कोई पदवृद्धि नहीं होगी जब तक 13% का पूरी तरीके से मामला नहीं सुलझ जाएगा और इस पर प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो जाती, चाहे वो वर्ग 1 हो, चाहे वर्ग 2 हो, चाहे वर्ग 3 हो। क्योंकि हमने उस दौर से गुजर के देख लिया है और अच्छी तरीके से गुजर के देख लिया है। लेकिन सबसे बड़ा जो एक गवर्नमेंट के लिए एक वो था, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के लिए एक बहाना, वो ये था कि अभी माननीय हाईकोर्ट में जो है प्रकरण है जो चल रहे हैं, इस वजह से भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई हैं। ठीक है, और माननीय न्यायालय ने उसका न्याय कर दिया, उसके बावजूद भी अभी कुछ एक्शन जो है प्रक्रिया आगे बढ़ाने का नहीं लिया गया है, मतलब प्रोसेस स्टार्ट अभी तक नहीं की गई है। तो मैं आपको बता दूं, वर्ग 1 हो, 2 हो, 3 हो, किसी भी, अब जैसे मान लीजिए हमने वर्ग 3 में कितना कुछ नहीं किया था, पदवृद्धि के लिए सब कुछ किया था, लेकिन पदवृद्धि नहीं हुई क्योंकि वो यही बोलते थे कि आपकी जो आपकी भर्ती है वो माननीय न्यायालय में चल रही है, रुकी हुई है, ये वो। लेकिन एक भी बात नहीं सुनी गई। अभी 2023 वाले अभ्यर्थी कर रहे हैं, एक भी नहीं सुनी जा रही है। ठीक है, हालांकि मैं संघर्ष करने के लिए वो नहीं कहूँगा, संघर्ष आप करते रहिए, अच्छी बात है, लेकिन सरकार का जो रवैया है, स्कूल शिक्षा विभाग का जो रवैया है वो बिल्कुल इस तरीके का है कि वो उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। ठीक है, अब मेन बात ये है कि यार अब हमको क्या करना चाहिए इस समय, जो क्या है सबसे प्रमुख मुद्दा क्या है, तो जब तक ओबीसी का जो मुद्दा है पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हो जाता तब तक कोई भी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। कोई भी वेटिंग लिस्ट किसी भी कैटेगरी की और किसी भी वर्ग में, शिक्षक भर्ती के बारे में बात करूँ तो किसी भी वर्ग में जो है क्लियर नहीं होगी। तो आप समझ सकते हैं इसमें एक ओबीसी महासभा के एक प्रमुख व्यक्ति हैं महेंद्र सिंह लोधी जी, उनके नेतृत्व में उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों में 13 फरवरी को हम ज्ञापन देने वाले हैं। तो सभी साथी 13 फरवरी को ज्ञापन ज़रूर दें। तो मैं सभी से साथियों से आग्रह करना चाहूँगा, हालांकि शिक्षक भर्ती के अलावा जितनी भी भर्तियां हैं जिनमें 18-105 के तहत रोका गया है, वो सभी भर्तियों के अभ्यर्थी ज़रूर अपने स्तर पर ज्ञापन दें, पूरे कलेक्टर महोदय को, पूरे मध्य प्रदेश के सभी जिलों में। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और माननीय न्यायालय का जो अभी हाल ही में 18-105 का जो आदेश आया है और जो अभी ऑर्डर आया है, उस ऑर्डर की कॉपी लगाकर आप अपने जिस भर्ती में ही जो उलझा है, चाहे वो पुलिस भर्ती हो या फिर अन्य सभी भर्तियां हों, वो उन सभी भर्तियों को वो ज्ञापन लगा के और अपना ज्ञापन लगा के और वो जो ऑर्डर आया उस ऑर्डर को लगा के आप कलेक्टर महोदय को दे सकते हैं। ठीक है, और ये मुहिम है जो महेंद्र सिंह लोधी जी के नेतृत्व में जो चलाई जा रही है, वो ओबीसी महासभा से के प्रमुख व्यक्ति हैं, ओबीसी महासभा के प्रमुख व्यक्ति हैं। ठीक है, और उन्होंने क्या कहा है ये देख ले सकते हैं, उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर ये इन्फॉर्मेशन दी है। ओबीसी महासभा के द्वारा 13 फरवरी को विज्ञापन प्रदर्शन पूरे प्रदेश में होगा। ओबीसी महासभा के सभी क्रांतिकारी साथियों से निवेदन है कि इसकी तैयारी शुरू कर दें, सभी को ज्ञापन में शामिल होना है। मध्य प्रदेश में 27% आज भी लागू नहीं है। कभी कोर्ट को बोलता है, कभी आपको लागू करना है, तो कभी सरकार कहती है कि कोर्ट की तरफ से स्टे लगा हुआ है। मतलब वो ये है कि सरकार ये कहती है कि अभी कोर्ट में स्टे लगा हुआ है, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस सरकार के खिलाफ जो है आंदोलन करना होगा। इसका प्रथम चरण 13 फरवरी को सभी ज्ञापन में शामिल होकर विरोध प्रदर्शन करेंगे, इसमें मुद्दे को सरकार को देंगे, है ना। तो ये उनका एक कहना है। ठीक है, तो भैया से बात भी हुई थी, उन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन दी थी। तो मैंने कहा भैया हम वीडियो के इन्फॉर्मेशन के माध्यम से सभी जितने भी अभ्यर्थी जुड़े हुए हम इन्फॉर्मेशन देंगे। तो ठीक है, तो बाकी सभी साथी ज़रूर ध्यान दें। ठीक है, तो सभी को जो ज्ञापन देना पूरे मध्य प्रदेश के ज़िलों में, क्योंकि अभी माननीय हाईकोर्ट का आदेश आया, उस आदेश के साथ साथ, है ना, और जो है पूरी तरीके से मुद्दा सुलझ जाए और प्रक्रिया स्टार्ट हो सके। तो सभी साथी ज्ञापन ज़रूर दें। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। ठीक है, धन्यवाद।